हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल महथा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपको जो केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो क्या था बच्चों, इससे पहले हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े हैं। तो डाल्टन जो थे, ठीक है, डाल्टन साहब क्या बताए थे 1808 में, क्या था कि क्या बोले थे वो कि एटम इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट आपका पार्टिकल था। और ये क्या था, नॉट डिविजिबल, इसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने इसको इनडिविजिबल पार्टिकल था जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। बट चिल्ड्रंस, एज द साइंस इज डेवलप, साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ, ठीक है, हम लोग का नॉलेज बढ़ा, तो इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी जो आपका है, आप किए होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे कि जैसे हम लोग कोई कंब को, ठीक है, ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, ठीक है, ड्राई हेयर के साथ कुछ कुछ सुटेबल पार्टिकल, तो ये कंब क्या हो जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो आप देखते हैं स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो यहीं से बच्चों को क्या हुआ कि साइंस या साइंटिस्ट लोग जो थे, उन लोग में दिमाग में आया कि आखिर हुआ है क्या, इसका रीजन था। तो यहीं से सोचना शुरू किए और 1895 से डिफरेंट इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया 1905 तक। ठीक है, और ये एटम्स को जो था ब्रेक किया गया, ठीक है, 3 पार्टिकल्स में बांटा गया। ठीक है, 3 पार्टिकल्स जिसको क्या बोला गया, सब एटॉमिक, ठीक है, पार्टिकल्स बोला गया। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया। तो सबसे पहले आप देखो जो था, तो पहला जो पार्टिकल्स हम लोग को मिला, ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रॉन्स में बांटा गया, दूसरा मिला प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स। थर्ड पार्टिकल जो था वो हम लोग का न्यूट्रॉन्स था। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग डिटेल थोड़ा और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, कौन डिस्कवरी किया, कब किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी हुआ था 1897 में हुआ। ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन इस पार्टिकल्स को किए थे, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, एक इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ हल्का सा आपको उसके बारे में बता दे रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे क्या किए थे थॉमसन साहब, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, मैंने ग्लास का ऐसे ट्यूब था, ठीक है, इस टाइप से। इसमें एक ये वैक्यूम पंप आपका लगा हुआ था। ठीक है, ये क्या था, वैक्यूम पंप था, वैक्यूम पंप, जिसे ये ट्यूब को वैक्यूम किया जा सके। यहाँ पर 2 रॉड इलेक्ट्रोड लगाया गया था जिसको एक हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ करंट से जोड़ दिया गया। ठीक है, कितना वोल्टेज दिया गया था, 10,000 वोल्ट, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव साइड जो इलेक्ट्रोड था इसको आपको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो वो ऑब्जर्व का किए ये कैथोड साइड से, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकल रहा था और उसका प्रॉपर्टी को स्टडी किए। तो ये कैथोड तरफ से निकला, इसलिए उस रे का वो नाम क्या दिए थे, कैथोड नाम दिए थे, कैथोड रे। इस प्रॉपर्टी इसको काफी ज्यादा स्टडी किए। वो स्टडी करने के बाद जो ये चार्ज पार्टिकल मिला उसी का नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को जब डिफाइन करोगे, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स
constituting the cathode rays are called इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। अब इसमें देखो बच्चों क्या है। ठीक है, इसका जो मास था, ठीक है, मास जो लिया था, मेजर किए थे थॉमसन साहब, वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, और इसका जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ये सब बाय एक्सपेरिमेंटली वो निकाला गया। चार्ज जो था, ठीक है, चार्ज था 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और बच्चों जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, यानी ये जो चार्ज था इसको 1 यूनिट माना गया था। ठीक है, 1 यूनिट माना गया इस चार्ज को, जो इतना कूलम है ना 1.60 10⁻19 कूलम, इसको 1 यूनिट चार्ज बोला गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव है, अब इसका जो हम लोग नोटेशन देते हैं बच्चों, ठीक है, इसका सिंबल, ठीक है, सिंबल जो है E-10। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग थोड़ा आप देख लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे देखिए, आपको इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, ये डिस्कवरी किए तो वैसे ट्यूब से किया और इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जो प्रोटॉन का हुआ था ये एनोड से निकला, एनोड रे नाम दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, पॉजिटिव रे बोला गया। तो सबसे पहले इसका आप डिफाइंड कैसे करोगे। ठीक है, ए प्रोटॉन इज डिफाइंड एज दैट, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल which carry 1 यूनिट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड हैज मास nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। अब इसका हम लोग बच्चों क्या है कि डिस्कवरी कौन किया, कैसे हुआ, वो हम लोग अब थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, देखिए किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही हुआ था। तो इसको जो डिस्कवरी किए थे ई गोल्डस्टीन, ठीक है, कौन डिस्कवरी किए थे, ई गोल्डस्टीन डिस्कवरी किए थे प्रोटॉन को। कब किए थे, 1886 में किए थे। ठीक है, अब इसका आप देखोगे बच्चों, मास जो होता है, ठीक है, इसका मास जो था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और चार्ज जो इसका आपको याद रखना है, ठीक है, चार्ज होता है, देखिए, प्लस 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम, इसी को 1 यूनिट माना गया। आप चार्ज कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो सेम है। ठीक है, सिर्फ ये प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे, देखो इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास उसके साथ कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है आपका
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, यदि हम लोग रेशियो निकालोगे तो इसका मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। अब प्रोटॉन का सिंबल जो हम लोग लिखते हैं बेटा 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पी मास नंबर ऊपर में, एटॉमिक नंबर्स को नीचे। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी में देखो, न्यूट्रॉन ये जो डिस्कवरी हुआ था ये किया था आपका, ठीक है, जे चैडविक किए थे। ये बहुत बाद में हुआ था 1932 में। ठीक है, चैडविक किए थे डिस्कवरी। ठीक, न्यूट्रॉन का आपको सिंबल जो होता है याद क्या रखना है, N01। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। मास जो है इसका आपका नियरली जो है, ठीक है, ये नियरली इसका मास आपका जो है लगभग आपका जो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन का इक्वल होता है। ठीक है, यदि हम लोग देखिए न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को 1 U मान लें। ठीक है, 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मिल जाएगा, कंपेयर करते हैं, डिवाइड करेंगे दोनों को तो लगभग 1840 U। ठीक है, यानी जो बच्चों आपको मिलेगा यहाँ जो इसका मास है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, 2000 टाइम्स, ठीक है, लगभग 2000 टाइम लेस होता है आपका प्रोटॉन का मास से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एटॉमिक ऑफ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रंस फॉर वाचिंग।